माधुरी जी, ये फैसला जो है अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। आपके अनुभव का निचोड़ राजनीति और समाज विधि का और न्याय के क्षेत्र को देखते आ रहे इतने समय से, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये रिजल्ट और ये फैसला ही आना था, क्योंकि जब ये असेंबली में पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब जो डिस्कशन हुआ था लोकायुक्त के बारे में, तब इन्होंने ये सुझाव दिया था कि विपक्ष के नेता, उस समय बीजेपी थी, गवर्नर श्री जो भी हो और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तीन मिलकर जिसके भी बारे में वो तय करते हैं कि ये लोकायुक्त होंगे, वही फाइनल होगा। गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में ही लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट होती है। ये लॉजिक को लेकर जब बीजेपी ने ही अपने पैर पर एक कुल्हाड़ी मार ली कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, तो जब गवर्नर ने यह फैसला किया कि मिस्टर एक्सवाइजेड, मिस्टर मेहता लोकायुक्त होंगे, तो बीजेपी को क्यों तकलीफ पड़ेगी? अगर वो खाते नहीं है, खाने देते नहीं है, चोर नहीं है, तो क्यों चिंता है कि इनकी इंक्वायरी एक्स नाम के ही लोकायुक्त हो और वही इंक्वायरी करे? एक दूसरी जो इन्होंने लोकायुक्त का जब फैसला हुआ तब एक कमीशन डिक्लेयर कर दिया जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वो जज तो तैयार नहीं थे, इनके ऊपर प्रेशर डालकर इन्होंने मनाया गया कि चलिए आप जिम्मेदारी ले लीजिए, और उस कमीशन में लोगों का जो इतनी बातों की इंक्वायरी नहीं करेंगे, ऐसे कई पॉइंट जो करप्ट प्रैक्टिस वाले थे वो निकालकर उस कमीशन के नीचे डाला। यानी कि ये जो चोर आदमी होता है या जो करप्ट पार्टी है, करप्ट गवर्नमेंट है, वो अपना करप्शन छिपाने के लिए, दबाने के लिए लोकायुक्त को पीछे धक्का मारना चाहती है और कमीशन के नीचे वोट करके जो भी है कारपेट के नीचे दबाना, ये जो मेंटालिटी बीजेपी की है वो एक्सपोज हो गई है। पार्टी, डबल टॉक करने वाली पार्टी, दो चेहरों वाली पार्टी, कहना एक और करना दूसरा, ऐसी पार्टी, वैल्यूज और मॉरल को गिरवे रखने वाली पार्टी आज एक्सपोज हो गई है और हो सकता है वो सुप्रीम में भी जाए। इसका मतलब वो टाइम पास करना चाहते हैं। एक दूसरा ये इतना बड़ा करप्शन है कि सुप्रीम अगर बचा है तो अच्छी बात है, लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट न हो, अगर अपॉइंटमेंट होगी तो मर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, यानी कि बहुत बड़ा करप्शन का अंदेशा होता है इसमें। डाउट्स है हमको इतना बड़ा करप्शन है, इसलिए हो सकता है वो सुप्रीम के माध्यम से भी वो डिले करना चाहे। वादिला जी, लोगों के मन में इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि गुजरात सरकार की छवि क्या है? देखिए, काफी गुजरात सरकार की छवि डाउन हो गई। लोग जानते थे, समझते थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने चाटा मारा कि अब लोकायुक्त की जो भी प्रोसेस हुआ है वो ठीक हुआ है, तब लोगों को लगा कि जरूर इसमें गवर्नमेंट की कुछ बदमाशी है और कमीशन बनाया। तभी लोगों ने माना कि सरकार जानबूझकर लोकायुक्त के पावर कम करके कई चीजें जो करप्ट प्रैक्टिस वाली है वो कमीशन के नीचे डाल रही है। ये गुजरात की जनता है, सब जानती है, तो शामिल हो गए, समझदार है, साहसिक है। इसलिए गुजरात की जनता के दिलो दिमाग पर एक करप्ट गवर्नमेंट है, बीजेपी नंबर 1 नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, सद्भावना नहीं है। अगर सद्भावना होती तो ये लोकायुक्त हाईकोर्ट का फैसला मानने के लिए, यानी कि वो दुर्भावना से बात करते हैं। जनता के दिलो दिमाग में बीजेपी का धरती से नीचे चला गया। अगले की अड़चनी में अगर आर एम मेहता का नाम नहीं होता और उनकी वजह कोई और होता तो क्या गवर्नमेंट इतना? देखिए, आपकी बात सही है। मेहता साहब ऑनेस्ट, सीनियर सिटीजन और जिंदगी में कोई खपा नहीं लगा है इनको। ऐसे ऑनेस्ट उपायुक्त बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि सही न्याय प्रक्रिया जो होती है वो न्याय जनता को मिलता। और कोई दूसरा होता तो हो सकता है ऑल आर ह्यूमन बीइंग, किसी के बारे में शक करना ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। जैसे कमीशन बनाया गया, क्यों कमीशन बनाया? कोई तो मेरे को बताया कमीशन बनाने की जरूरत क्या थी? और कमीशन में उस जजिस जो भी होंगे, रिटायर्ड इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको दबाकर कहा गया कि आप जिम्मेदारी चुकाइए, और कमीशन जो इंक्वायरी के बाद वही फैसला देगा जो गवर्नमेंट ने लिखा होगा। ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये परिपाटी है और गुजरात सरकार की मानसिकता हम समझते हैं और जानते हैं कि ये भी एक कर सकते हैं। इसलिए और कोई लोकायुक्त का नाम होता, हो सकता है वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी वाला हो तो इनकी बात माने, ऐसा हो जो वो कहे कि साहब मिलिए करिए, और वो कष्ट से माने ठीक है बाद में करेगी, और गवर्नमेंट तो है 6 महीना, अभी तो इलेक्शन के 2012 इलेक्शन है गुजरात के। इसलिए अगर लोकायुक्त का फैसला फर्ज कीजिए कि लेट भी होता है
सुप्रीम के माध्यम से डिले भी होता है तो जनता की कोर्ट में तो ये आना ही है। और गुजरात की जनता की कोर्ट आने वाले एसएससी इलेक्शन में बीजेपी को अपना रास्ता दिखाई। वर्मा जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा कि 2012 के अंत तक तो चुनाव है नहीं, इसमें मान लिया जाए कि अगर सुप्रीम में भी इसका जल्दी से निकाल हो जाता है और इनकी जो नियुक्ति है वो बहाल होती है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से गुजरात सरकार की छवि बनी है, क्योंकि साधन संसाधन मशीनरी ये सब तो गुजरात गवर्नमेंट को ही लोकायुक्त को प्रोवाइड करने होते हैं, बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम से भी ये अगर जो है बहाल हो जाए तो भी चुनाव नजदीक है, तो क्या